हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्राइम वर्ड्स, न्यूज वर्ड्स। न्यूज पेपर पढ़ना कौन नहीं चाहता है, न्यूज सुनना इंग्लिश में कौन नहीं चाहता है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है। लेकिन मैं इसे आसान बनाने चला हूँ और ये आपके बस की बात है। आप आसानी से न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए जरूरत है बस कुछ मेहनत की, क्योंकि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आज आप क्राइम वर्ड्स के बारे में जानेंगे। न्यूज़पेपर एक बार में टोटल याद तो नहीं समझी जा सकती है, टोटल वर्ड्स तो याद नहीं हो सकता है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करके उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम काबू में ले सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्राइम वर्ड्स, इससे पहले पॉलिटिकल वर्ड्स भी बताया। इसी प्रकार जितने भी उसमें वर्गीकरण किया गया है, सभी न्यूज़ को अलग अलग तरीके से देखें और अलग अलग तरीके से ही याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ समय के लिए पॉलिटिकल वर्ड्स आप याद करेंगे, जब उस पर कंट्रोल हो जाएगा तब फिर आप क्राइम वर्ड्स को याद करेंगे, फिर स्पोर्ट वर्ड्स को याद करेंगे। तो इसी तरीके से फ्लड वर्ड्स, अर्थक्वेक के लिए स्पेशल वर्ड्स आता है, उससे याद करेंगे। लेकिन मैं ले चलूंगा, सब बताऊंगा, एक एक चीज को मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जरूरत है कि कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें, समझ कर देखें, एक एक वर्ड पर ध्यान दें। और मैं अंत में आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, फिर उसका जवाब भी देंगे, तब मैं समझूंगा कि आप सीख रहे हैं, सीखने की ललक आप में है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके ठीक से देखिए। सबसे पहले बॉडी, जैसा कि आपको पहले से याद है, बॉडी मीन्स शरीर, ये शरीर बॉडी। लेकिन यहां पर बॉडी का मतलब सब, डेड बॉडी आप जो बोलते हैं उसे न्यूज़पेपर में बॉडी लेकर भी काम चला ली जाती है। बॉडी मीन्स सब, मरा हुआ शरीर, ठीक है, बॉडी मीन्स सब। बॉडी का मतलब और भी न्यूज़पेपर में होता है, जैसे निकाय, उसका मीनिंग है निकाय, प्रोफेशनल बॉडी। मान लीजिए सरकार का कुछ लोग, विभागीय लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो सब एक बॉडी हुए, निकाय हुए। या फिर किसी काम के लिए सरकार किसी को डिप्यूट करता है किसी काम के लिए, वो एक बॉडी हुआ, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल फॉर वन पर्पस। ओके, बॉडी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर वन पर्पस। पूरे बॉडी नहीं, सभी लोग नहीं, समुदाय नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों का एक समूह जो एक ही काम करने के लिए जिन्हें सिलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट है बॉडी रिकवरी। बॉडी रिकवरी का मतलब है जब किसी की मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, या फिर मार दिया जाता है किसी को, तो उसके बॉडी को पुलिस रिकवरी करती है, बरामदगी करती है, बरामद करती है, तो उसे बोलेंगे बॉडी रिकवरी। नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र। ये सब बोलचाल की भाषा में भी याद रखें तो परमानेंट याद रहेगा। कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र। क्या होता है? षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। कॉन्स्पायर ये वर्ब है, कॉन्स्पिरेसी नाउन है और कॉन्स्पायर वर्ब है। इससे अब सेंटेंस बनाने में क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र और कॉन्स्पायर में षड्यंत्र रचना। कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर में होता है ऐसा व्यक्ति जो षड्यंत्र रचता है, जो पूरे अपराध का खेल खेलता है, वो हुआ कॉन्स्पिरेटर, जो पूरे षड्यंत्र को रचता है कि इसका अंजाम कैसे दिया जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिरेटर। याद रखिए। आउटफिट मीन्स संगठन भी होता है, कोई आपराधिक संगठन, किसी अपराध करने के लिए संगठन, और दूसरा ड्रेस भी होता है। मैं जो ड्रेस पहना हुआ हूं इसे आउटफिट बोलेंगे। वेशभूषा जो है आपका, हमारा क्या पहनकर आए हैं, यानी कि यू आर इन गुड आउटफिट, आज आपका ड्रेस पहनावा बड़ा अच्छा है। तो आउटफिट मीन्स होता है, पहनावा भी होता है, और दूसरा संगठन। तो अधिकांशतः आउटफिट का मतलब संगठन के रूप में ही यूज किया जाता है न्यूज़पेपर में। मिसिंग या फिर ट्रेसलेस। मिसिंग का मतलब गायब और ट्रेसलेस का मतलब ही गायब। मिसिंग का दूसरा मीनिंग भी होता है, जैसे आई एम मिसिंग यू,
मैं आपको याद कर रहा हूँ। जब आप किसी को बहुत याद करते हैं, किसी की कमी खलती है, तो आप बोलते हैं आई एम मिसिंग यू। तो मिसिंग का मतलब किसी को अधिक याद करना, किसी की कमी खलना। लेकिन न्यूज़पेपर में मिसिंग का मतलब गायब, टेस्टलेस। कोई अपराधी टेस्टलेस है या फिर किसी का अपहरण हो गया है, वो टेस्टलेस है का मतलब उसके बारे में कोई सुराग नहीं है, गायब है। नेक्स्ट है गो मिसिंग। गो मिसिंग वर्ब के रूप में, जैसे वह गायब हो गया, ही वेंट मिसिंग, तो गो मिसिंग आप वर्ब के रूप में यूज करेंगे। गो मिसिंग मीन्स क्या होगा? गो मिसिंग मीन्स गायब हो जाना, इसको याद रखिए। ब्रेक थ्रू मीन्स होता है सफलता। जैसे पुलिस को किसी अपराधी को पकड़ने में सफलता मिल जाती है, तो पेपर में लिखाता है अ बिग ब्रेक थ्रू। अ बिग ब्रेक थ्रू मतलब बहुत बड़ी सफलता मिलती है जब किसी अपराधी को अरेस्ट कर लिया जाता है तब। तो किसी भी, या फिर सरकार को ही किसी काम में सफलता मिल जाती है तो उसे हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर में ब्रेक थ्रू लिखा जाता है। नेक्स्ट है नैब, अरेस्ट और होल्ड। गिरफ्तार करने के लिए आप अक्सर अरेस्ट का यूज आप करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर कभी नैब का प्रयोग करता है, कभी होल्ड का, कभी अरेस्ट का भी। तो तीनों को जान लेना जरूरी है। नैब मीन्स क्या होगा? अरेस्ट करना, और होल्ड मीन्स अरेस्ट करना। तो आप इन तीनों को याद रखिए। नेक्स्ट है थ्रो, लॉब, हर्ल और पेल्ट। थ्रो मीन्स फेंकना, हर्ल मीन्स फेंकना, और लॉब मीन्स फेंकना, पेल्ट मीन्स फेंकना। ये सब मतलब फेंकना ही होता है। न्यूज़पेपर में थ्रो का यूज बहुत कम और लॉब या हर्ल या पेल्ट का यूज ज्यादा होता है। जैसे स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी, रोरेबाजी अक्सर यूज होता है ना। नेक्स्ट है हर्ल अब्यूज, गाली गलौज करना। वो उसको गाली दिया, वो उसको गाली दिया, तो हर्ल अब्यूज का मतलब है गाली गलौज करना। नेक्स्ट है लिंच। लिंच का मतलब है मार देना, जान से मार देना। लिंच का मतलब जान से मार देना, लेकिन यहां पर किल की तरह प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर किसी को मार देते हैं। उग्र भीड़ किसी को मार देता है तो हम उसे लिंचिंग बोलेंगे, लेकिन उसी को आप नाउन के रूप में देख लीजिए, क्योंकि वर्ब है, और नाउन के रूप में मॉब लिंचिंग। अक्सर अपने देश में देखते हैं कि किसी को बहुत सारे लोग मिलकर किसी को चोर बताकर, कुछ बताकर मार देते हैं, तो वहां पर मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ठीक है, मॉब लिंचिंग मीन्स उग्र भीड़ के द्वारा किसी को मार दिया जाना। इरेट मॉब, इरेट मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़। ऐसा भीड़ जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो और वह कुछ भी कर सकता है। उग्र भीड़ कुछ भी कर सकता है, उसे इरेट मॉब बोलेंगे। इरेट मॉब मीन्स उग्र भीड़। डिटेन, डिटेन मीन्स हिरासत में लेना, जैसे अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना, लेकिन डिटेन किसी को पूछताछ करने के लिए 24 आवर्स के लिए गिरफ्तार करना, कैद कर लेना। डिटेनी, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है उसे डिटेनी बोलेंगे। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ करने के लिए पुलिस ने 24 आवर्स के लिए रख लिया, उसे डिटेनी बोलेंगे उस व्यक्ति को। डिटेंशन का मतलब हिरासत, ये नाउन है। डिटेंशन एक नाउन है, किसी को हिरासत में रख लिया गया है, अनेक अंडर डिटेंशन। एक्टिविस्ट मीन्स कार्यकर्ता, किसी पार्टी का, किसी संगठन का कार्यकर्ता। आप किसी पार्टी के लिए या संगठन के लिए कार्य करते हैं तो आप कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट मीन्स कार्यकर्ता। ऐसे भी आजकल हमारे देश में झंडा ढोने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आप झंडा ढोने से बचें। यस, अपने करियर पर ध्यान दें। एक्टिविस्ट मीन्स कार्यकर्ता, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है काउ स्लॉटर मीन्स गौ हत्या। गाय की जो हत्या हो रही है उसे काउ स्लॉटर बोलेंगे। काउ स्लॉटर मीन्स क्या होगा? गौ हत्या। काउ स्लॉटर मीन्स गौ हत्या। नेक्स्ट है काउ विजिलेंट मीन्स गौ रक्षक, जो गौ को हत्या होने से बचाने का प्रयास करते हैं
बचाते हैं उन सभी को गौरक्षक बोलते हैं, यानी काउ विजिलेंट मीन्स गौरक्षक। नेक्स्ट है ब्रॉड डे लाइट किलिंग। ब्रॉड डे लाइट किलिंग मीन्स होता है दिन दहाड़े हत्या। जब अपराध चरम पर हो जाती है, दिन दहाड़े बाजार में चौक पर किसी को हत्या कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों के सामने हत्या कर दिया जाता है, तो उसे बोलेंगे ब्रॉड डे लाइट किलिंग। क्या बोलेंगे? ब्रॉड डे लाइट किलिंग। क्या बोलेंगे? ब्रॉड डे लाइट किलिंग। यस, तो इस तरीके से आप एक एक वर्ड को समझकर, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं समझाता हूं आपको फिर बाद में लिख कर बोलकर याद नहीं करना पड़ेगा, पर थोड़ी सी एक बार देख लेना पड़ेगा। और जब भी हमारी वीडियो आप सीखने के ख्याल से देखते हैं तो फिर कॉपी कलम लेकर जरूर बैठिए, जो भी आपको लिखने लायक लगे तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। हमें बहुत मेहनत करना पड़ा था, लेकिन उतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़े। आप बहुत आसानी से बस सबको सीख लें, याद कर लें। नहीं तो एक एक वर्ड को अगर डिक्शनरी में खोजते हैं तो फिर बहुत सारा टाइम लगेगा। तो और यहाँ पर तो मात्र 10 मिनट्स में आप सीख जा रहे हैं। तो चलिए अब बारी है क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ इसमें से और पूछता हूँ, आपको अभी जवाब देना पड़ेगा, ताकि मैं समझूं कि आप मेहनत करते हैं, आप हमारे वीडियो को कंसंट्रेशन से देखते हैं। तो चलिए 2 पूछ रहा हूं। पहला है आउटफिट मीन्स क्या होता है, और दूसरा गो मिसिंग मीन्स क्या होता है। आउटफिट मीन्स क्या होता है, गो मिसिंग मीन्स क्या होता है। अभी आपको जवाब देना है और मैं आपके जवाब का इंतजार करता हूं। आप अभी जरूर कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।